कैसे हैं आप सारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे खुद को दुख से बाहर निकालने के लिए क्या उपाय करें। इसके लिए 7 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को दुख से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं मन चंचल होता है और ये कब किस तरफ पहुँच जाए किसी को पता ही नहीं होता, क्योंकि इस तेज चलती दुनिया में मन की गति सबसे तेज होती है। इधर उधर की बातें सोचते हुए कई बार हम अपना मन दुखी कर लेते हैं और न चाहते हुए भी मन में एक बोझ बना लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी चीज़ से जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसका खोना, उसका आपके जीवन से दूर हो जाना एक बड़ी चुनौती साबित होता है। आपका कोई लवेबल पर्सन, प्रियजन है, उसकी मृत्यु से आप दुखी हो जाते हैं। दुख के कारण भी अलग अलग होते हैं। उन अनेक अलग अलग कारणों से अक्सर हमारा मन कुछ भारी रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। आपको हम इसी तरह की कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपने दुखी मन को हल्का कर सकते हैं। तो जो हमारे 7 पॉइंट्स है 1 बाय 1 आपको मैं डिटेल्स में बता रही हूँ। फर्स्ट नंबर है अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। अपनी सच्चाई को आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आपको अपने जीवन में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए, या आप अपनी जॉब खो बैठे और अभी बेरोजगार हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दिया है, आप पास आउट नहीं हो रहे हैं, उस समय भी आप बहुत दुखी होते हैं। ऐसे समय में दुख का रोना ना रोएं बल्कि बाउंस बैक करें। अब बाउंस बैक क्या होता है? बाउंस बैक का मतलब है कि खुद को कमज़ोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचें। आप जिस भी कारण से, जिस भी वजह से मुश्किल हालातों में फंसे हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करें। बस स्वीकार कर लिया, आप समझ लीजिए कठिन समय से निकलने के रास्ते आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। आपके लिए 1000 रास्ते हैं, बस आपको कोशिश की ज़रूरत है। यह हमेशा याद रखें, लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जितने प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी आप अपने हालातों को बदल पाएंगे और उन बदलाव करने में सफल हो पाएंगे। मेरी एक बात जो आपने हमेशा देखी होगी, वो भी आज मैं वही बात फिर से दोहराना चाहती हूँ। मन में हमेशा पॉजिटिव विचार लाएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट में जितनी निगेटिविटी है बस आपकी वजह से है। ऐसा सोचें, जितने आप पॉजिटिव हैं इन्वायरमेंट आपका ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव ही रहें। वो है बातें मन में ना रखें। अगर आपका मन किसी बात को लेकर दुखी है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, तो आप उस व्यक्ति से जाकर वो बात कह दें और समाधान कर लें। ऐसा करने से आपके मन में बना हुआ बोझ उतर जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो आप हल्का फील करेंगे। कभी भी किसी शख्स को लेकर मन में कोई गुबार ना रखें। उसे ये कहने से ना चूकें कि उसकी गलती है या आपकी गलती है। उसे बिना डरे, बिना सोचे समझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए और डायरेक्ट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधे कहने की हिम्मत अपने अंदर लाएं, क्योंकि गुबार रखने से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप अटेंशन ले ही नहीं पाएंगे। आप उसी बात को लेकर हमेशा सोचते रहेंगे। थर्ड वन है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। आप डॉक्टर्स के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, हर जगह आपको ये चीज़ मिलेगी। कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या या किसी से भी कोई मतभेद हो जाता है तो मन में एक बोझ सा रहता है और हम ऑलवेज वही सोचते रहते हैं। इसका सीधा अर्थ यही होता है कि आपका मन परेशान है, आप टेंशन में हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन करें, रोज़ाना मेडिटेशन, सुबह शाम जब भी समय मिले, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट। इससे मन एकाग्र होता है और आपका दुखी मन भी खुश होने लगता है। नेक्स्ट है दूसरों से प्रेरणा लें। अब दूसरों से किस तरह से आप प्रेरणा लेंगे? आपकी ज़िंदगी के कठिन हालात चल रहे हैं, शायद आप खुद से झूठ भी बोल रहे हैं, यकीन नहीं आया तो एक बार सोच कर देखिएगा। आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से ही कुछ नहीं देख पाते, मतलब जिनकी आंखें नहीं हैं, या उन लोगों की जो सुन नहीं सकते या फिर जो चल नहीं सकते, लंगड़ाते हुए चलते हैं? आपने उन छोटे बच्चों को देखा है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई होती है, वो अनाथ होते हैं। उन बच्चों को देखिए जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं होती, उनके नसीब को कोसोगे आप या किस चीज़ को बोलोगे आप? अब ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा, शायद आप समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम यही कहना चाहते हैं कि आपके लिए कठिन समय है, वह ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली ज़िंदगी हो सकती है। अगर ऐसे लोगों के जीवन की कठिनाइयों से आप अपने कठिन हालातों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी समस्या इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में हैं। बस अपनी किसी इच्छा के पूरा ना होने से या खुद को संतुष्ट न कर पाने के कारण आप परेशान हो रहे हैं। अपनी असलियत को पहचानें और परेशानी को समझकर उसका हल ढूंढें।
और कोई भी बात ऐसी ना सोचे जिससे आपको टेंशन हो, दूसरों को टेंशन हो। अपनी प्रॉब्लम को अपने आप में सुलझाएं। एक्चुअली आप प्रॉब्लम कहाँ पे, एक्चुअली आप अपने रूट पे नहीं जाते, आप ऊपर ऊपर देखते हैं। आप उसके रूट तक जाइए, उसकी नींव ढूंढिए कि परेशानी कहाँ से है और उसका समाधान ढूंढिए। अधिक ना सोचें। हमारा मन इसीलिए ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं। अधिक सोचने से और अधिक दिमाग लगाने से मन में दुख आता है और हम परेशान होते हैं। इसीलिए किसी भी काम या व्यक्ति के बारे में अधिक ना सोचें। अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है फिर भी आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, बल्कि जो आप कर रहे हैं वो करते रहें और उसमें अपना मन लगाएं। उसी में आप अपना 100% दें, ना कि इधर उधर के बारे में सोचकर अपना वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि आपको पता है समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए अपना जो काम है उसमें 100% दें, 100% अपना दें और उसे सफल बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है ईमानदार रहना। लाइफ हो, ज़िंदगी हो, प्रोफेशन हो, स्टडी हो, हर चीज़ में आपको ईमानदार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने काम को लेकर, अपनी बातों को कहने को लेकर और अपनी सोच को लेकर ईमानदार नहीं हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते और आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में हमेशा ईमानदार रहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लास्ट पॉइंट है रिश्तों को मजबूत बनाना। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण हमारे घर में ही मौजूद होता है, वो है कमज़ोर रिश्ते। आप बाहर की दुनिया में कभी निकालने या उसे सुधारने से पहले खुद में या खुद के घर में चल रहे रिश्तों की बिगाड़ को सही करें। आप सोचें कि प्रॉब्लम कहाँ है, बाहर मत तलाशें, जिससे आपका मन भी हल्का होगा और आपके जीवन में दुगनी गति से खुशियाँ आएंगी, क्योंकि परिवार ही खुशियों का आधार है। इसे कहने में कोई परहेज नहीं है। अब लास्टली आप इन सभी तरीकों से खुद को जितने भी दुख हैं उनसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें खुद को मजबूत बनाने की, क्योंकि समय की यही मांग है, टाइम की यही डिमांड है। हो सकता है कुछ लोगों को फालतू लग रहा हो, लेकिन एक बार आप ऐसा ट्राई जरूर कीजिए, शायद आपकी लाइफ में भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स हो। तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस टाइप के और वीडियो चाहिए या ऐसी कुछ पॉइंट्स और चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।